नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें आपको बहुत सारे मोमेंट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बना है कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने ये बताया है कि सन 2060 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जो आबादी होगी वो भारत में होगी। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहने वाले होंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन ये बना है कि अमेरिका के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक कितने वर्षों के बाद भारत सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है उसमें उसने बताया है कुल मिलाकर 40 साल बाद, यानी कि 2060 की ये बात कर रहे हैं। 2060 के आसपास में उन्होंने बताया है 40 साल बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में होगा। ठीक है, जिस तरीके से भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है उस बेसिस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले तो एक फ़ोटो देख लो सो दैट दिमाग में अच्छे से चीज़ें सेट हो जाएं। उसके बाद में ये समझो कि ये जो रिपोर्ट है जिस कंपनी ने पब्लिश की है उसका भी नाम इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसका अमेरिकी थिंक टैंक जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2060 में जो मुसलमानों की आबादी है वो कितनी हो जाएगी और इस समय कितनी है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो 2060 में जो मुसलमानों की आबादी है वो 33 करोड़ हो जाएगी और इस समय की बात करें जाए तो वर्तमान में अभी 19.4 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं। तो 33 करोड़ आबादी के साथ में 2060 में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाला देश बनेगा। साथ ही साथ में अगर बात करी जाए कि पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी में भारत का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा तो उसमें अगर देखा जाए तो 11% मुसलमान पूरे विश्व में भारत के ही होंगे। वहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान उस समय तक दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री बनेगा जहां पर 28 करोड़ मुसलमानी आबादी हो जाएगी। तो वो दूसरे नंबर पर रहेगा, यानी कि नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 पर पाकिस्तान हो जाएगा। इसके अलावा अभी देखते हैं कि अभी मुस्लिमों की क्या कंडीशन है वो देखते हैं। अगर अभी की बात करी जाए तो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर किसी देश में हैं तो वो है इंडोनेशिया देश में। कौन से देश में है? इंडोनेशिया देश में है। 2015 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 22 करोड़ मुसलमान जो है इंडोनेशिया में रहते हैं। इस समय भारत दूसरे नंबर पर चल रहा है जहां पर 19.4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तीसरे स्थान पर आता है पाकिस्तान जहां पर 18.4 करोड़ मुसलमान इस समय रह रहे हैं और चौथे नंबर पर आता है बांग्लादेश और पांचवें नंबर पर आता है नाइजीरिया। तो इस समय की कंडीशन ये है और 40 साल बाद यानी कि 2060 में कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको करवा चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि महीने का सबसे बड़ा सेल चल रहा है। जो लोग पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, यानी कि जनवरी का पूरा, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का करंट अफेयर्स लेने के लिए आपको 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि बार बार आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये तीनों वैसे तो आपको 150 रुपये देने पड़ते, लेकिन मात्र 100 रुपये पे करके आप पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन ये बना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जिसको बोलते हैं नेशनल मैरी टाइम डे किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है इसको 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं। इस बार जो नेशनल मैरी टाइम डे मनाया जा रहा है वो 56वां संस्करण है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और विषय तो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस बार का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सब्जेक्ट अक्सर आजकल पूछे जाने लगे हैं तो इनको भी कॉपी में कहीं एक तरफ नोट कर लिया करो। इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिवस वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टेंशन देते हैं क्योंकि ये कितना भी इनको याद कर लो याद नहीं होते हैं। ऐसा किया करो जितने भी दिवस वाले क्वेश्चन हैं उनको कॉपी में एक तरफ नोट करते रहा करो। एग्जाम से पहले बस एक दिन पहले इनको याद करके जाया करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हैं अभी रिसेंट में उनका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि डेली पढ़ते भी जाना है, रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड अभी रिसेंट में हमने 2 अप्रैल को क्या मनाया था? वर्ल्ड
ऑटिज्म अवेयरनेस डे, फिर से देख लेना, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया था 2 अप्रैल को, याद करते चलना वीडियो को पॉज करके। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया था 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस मनाया था 24 मार्च को। बिहार दिवस हम लोगों ने मनाया था 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया था 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस मनाया था हमने 22 मार्च को। तो ये सभी जल्दी से आंख बंद करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। आगे चलते हैं, चूंकि यहाँ पर दोस्तों बात हुई है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि समुद्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अपनी 3 सेनाएं हैं, कौन कौन सी सेना है, जल, थल और वायु सेना। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जल की बात हुई है तो हम तीनों के जो प्रमुख हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। देखो, भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नाम, सबसे पहले तो नौसेना की अगर बात करी जाए तो नौसेना के जो प्रमुख हैं, अभी 1 हफ्ते पहले मैंने आपको करवाया था कि वो चेंज हो गए हैं, और नए वाले जो प्रमुख हैं उनका क्या नाम है, वाइस एडमिरल करमवीर सिंह इनका नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि करमवीर सिंह जो कि 1 हफ्ते पहले अपॉइंट किए गए हैं, उनसे पहले भारतीय नौसेना के प्रमुख का नाम क्या था। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो भारतीय नौसेना के जो वाइस एडमिरल हैं वो हैं करमवीर सिंह। उसके बाद में देखते हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के प्रमुख का नाम है बी.एस. धनोआ, एयर प्रमुख मार्शल बी.एस. धनोआ नाम है इनका, फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा थल सेना के प्रमुख का नाम क्या है, जनरल बिपिन रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप फोटो में जिनको देख रहे होंगे। चूंकि यहाँ पर दिवस वाले क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, AIDS, एड्स दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपकी मॉर्निंग में आंख खुला करें, 5 बजे मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, सबसे पहले आदत बना लो आंख खुलते ही इस वीडियो को पूरा करना है। उसके बाद में आप पूरे दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन इसको सबसे पहले देख लेने से पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। हाल ही में किसे विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डेविड मालपास। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि डेविड मालपास को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है। यहाँ पर एक मैंने ऑप्शन यूज किया है जिम योंग किम, ये कौन है, वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, उनसे पहले जिम योंग किम ही अध्यक्ष हुआ करते थे, अब डेविड मालपास उसके अध्यक्ष हैं। इवांका ट्रंप कौन है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बेटी है जिनका नाम है इवांका ट्रंप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो डेविड मालपास जो कि अभी वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ही इनको यहाँ पर नामित किया है। तो ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक में अब पक्षपात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक जो है ये विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को लंबे समय के लिए पैसा प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। अच्छा, बैंक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जैसे आपसे बोला जाए पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, आरबीआई, इन सभी को तो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या होता है। तो देखो, जो आपने सुना होगा आरबीआई का नाम सुना होगा, आरबीआई क्या होती है, पूरे भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक है। इसी तरीके से जो विश्व बैंक है ये वर्ल्ड लेवल पर एक बैंक है जो कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा प्रोवाइड कराती है लंबे समय के लिए। अब इसकी स्थापना करी क्यों गई, करी इस वजह से गई, आपको पता होगा 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध में इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे, ऐसा माना जाता है कि पूरा जो देश था, पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 गुटों में बट गया था। इस वजह से बहुत बड़े लेवल पर देशों में क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते वर्ल्ड बैंक जब ये विश्व युद्ध द्वितीय खत्म हुआ 1944 में, उसी समय
43 देशों ने एक जगह बैठक करी और बैठक करके इस चीज़ का डिसीजन लिया कि वो एक वर्ल्ड बैंक बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितनी भी हानि हुई है देशों को, उन सभी देशों को डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैठक हुई थी जहाँ पर विश्व बैंक बना था, ये चीज़ एसएससी में बार बार पूछता है। ये जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, ये एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इसको फॉर्म किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो अमेरिका का वाशिंगटन डीसी जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल 2019 में कौन सी टीम 100 मैच जीतने वाली आईपीएल की पहली टीम बन गई है? तो यहाँ पर 100 मैच जीतने वाली जो टीम बनी है वो बनी है मुंबई इंडियंस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने अपने करियर के 100 मैच जीत लिए हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, मुंबई इंडियंस का लोगो देख लेते हैं, जिसने कितने मैच जीते हैं। 100 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। कितने लोगों की फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि मुंबई इंडियंस टीम के मालिक का नाम क्या है? तो मुंबई इंडियंस टीम के मालिक का नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी इनका नाम है। और हाल ही में एक क्वेश्चन बना था कि फोर्ब्स पत्रिका ने एक दुनिया के सबसे अमीर टीम के मालिक में सूची में नंबर 1 पर रखा है मुकेश अंबानी को, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस के मालिक हैं और अमीर भी हैं, इस वजह से दुनिया की सबसे अमीर टीम के मालिक हैं मुकेश अंबानी। आगे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है जायद मेडल, से सम्मानित करने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर देखो, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने देश का सबसे जो बड़ा सम्मान होता है वो नरेंद्र मोदी जी को देने का यहाँ पर वादा किया है। यहाँ पर उस मेडल का नाम है जायद मेडल, इसको बोलते हैं। चूँकि बात यहाँ पर यूएई की हुई है, तो यहाँ पर पहले तो फोटो देख लेते हैं। ये रहा मेडल, जो कि सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिलेगा, और दोनों देशों के यहाँ पर मोदी जी का फोटो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फोटो देखकर आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है यूएई की, तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि यूएई जो है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। तो चलते हैं वर्ल्ड के मैप की तरफ। तो देखो, वर्ल्ड के मैप में अगर यूएई को देखेंगे तो ये रहा भारत। ठीक है, इससे इस तरफ जो गल्फ कंट्रीज वाले देश हैं, वहाँ पर ये लाल कलर से जो आपको देश दिख रहा है ये है यूएई। अच्छा, यहाँ पर इस जगह पर जितने भी देश हैं उनको गल्फ कंट्रीज बोला जाता है। गल्फ कंट्रीज का मतलब क्या होता है ये कौन कमेंट करके बताएगा, जल्दी से बताना। गल्फ कंट्रीज किन्हें कहते हैं, और कोई 3 गल्फ कंट्रीज के नाम आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो, चूंकि यहाँ पर एक चीज़ समझना, यूएई के सर्वोच्च सम्मान की बात करी गई है, तो हो सकता है किसी और देश के सर्वोच्च सम्मान के बारे में भी पूछ ले। तो यहाँ पर मैं विश्व के प्रमुख देश और उनके सर्वोच्च सम्मानों की सूची दिखाता हूँ। जैसे कनाडा का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ कनाडा। चीन का जो सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। इसके अलावा जापान का जो सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ मोलोवनिया सन। नेपाल का जो है ज्वेल ऑफ नेपाल। पाकिस्तान का क्या है, निशान ए पाकिस्तान। इसी तरीके से बांग्लादेश का जो है वो है बांग्लादेश स्वाधीनता समनोना। ठीक है, भारत का कौन सा है, भारत रत्न सभी को पता है। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। रूस का क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। अमेरिका का कौन सा है, द लेंस ऑफ मेरिट। ये इसके नाम हो जाएंगे। तो स्टैटिक जीके भी साथ ही साथ में पढ़ते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन के एक सर्वे के मुताबिक कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नौकरी के मामले में युवाओं की सबसे पसंदीदा कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर युवाओं को नौकरी लेने के लिए जो सबसे अच्छी कंपनी लग रही है वो है फ्लिपकार्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लिपकार्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।
यहाँ पर अभी देखेंगे लिंक्ड इन की बात हुई है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि जो लिंक्ड इन है ये क्या होता है। आप सभी लोगों ने फेसबुक का नाम सुना होगा। फेसबुक पर क्या होता है, सभी कैटेगरी के लोग जुड़े होते हैं। लेकिन जो ये लिंक्ड इन है ये एक तरीके से सोशल नेटवर्क है ऐसे लोगों का जो जॉब करते हैं, प्रोफेशनल है। तो कह सकते हो एक तरीके से ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जिस पर लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें वो लोग अपने प्रेजेंट जॉब, प्रीवियस जॉब के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें लिखते हैं, सो दैट रिक्रूटर्स उनको वहीं से रिक्रूट भी कर लें। तो उन्हीं ने इस सर्वे को किया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, इसको हाल ही में किस विदेशी कंपनी ने खरीद लिया है, उसका नाम आपको बताना है। कितने करोड़ रुपए में खरीदा है वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, लिंक्डइन ने फ्लिपकार्ट को सबसे पसंदीदा कंपनी माना है। नंबर 1 पर फ्लिपकार्ट, नंबर 2 पर जो माना है वो माना है अमेजन को, नंबर 3 पर माना है ओयो को, नंबर 4 पर माना है 197 कम्युनिकेशन और नंबर 5 पर माना है ऊबर को। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इस बार पहली बार टीसीएस को भी इस लिस्ट में नाम मिला है। तो टीसीएस को यहाँ पर पहली बार जगह मिली है, यहाँ पर 7वें नंबर पर रखा गया है टीसीएस को। इसके अलावा स्विगी और जो जोमेटो है इन कंपनियों को भी नाम रखा गया है। 6ठे नंबर पर रखा गया है स्विगी को और 8वें नंबर पर रखा गया है जोमेटो को। तो ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी ने डिजिटल कंटेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी ई बुक सर्विस लॉन्च की है। तो यहाँ पर ई बुक सर्विस जो लॉन्च करी है वो लॉन्च करी है भारतीय एयरटेल ने। अब ये ई बुक सर्विस होती क्या है? ई बुक सर्विस होती है कि जैसे आप किसी बुक को परचेज करते होंगे तो आप उसको अपने घर पर बुलाकर हाथ में लेकर पढ़ते होंगे। लेकिन ई बुक क्या होता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो पीडीएफ अगर आप मोबाइल पर पढ़ेंगे तो ये एक तरीके से ई बुक हो गया। तो किसी भी बुक को डिजिटल फॉर्म में बनाकर जब हम लोग पढ़ते हैं उसे ई बुक बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमेजन का किंडल, ठीक है, वो ई बुक प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से एयरटेल की तरफ से ई बुक सर्विस लॉन्च करी गई है जिसमें आप किताबों को मोबाइल में ही पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो जिसका नाम रखा है एयरटेल बुक्स। यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। 1 साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो 199 रुपये का और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 129 रुपये का होगा। और जो लोग एयरटेल के पुराने यूज़र्स हैं उनको 30 दिन के लिए ये ई बुक्स फ्री में दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के हाईकोर्ट ने सरकार को फेमस वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक बैन करने का आदेश दिया है? तो टिकटॉक का नाम आई होप आज की डेट में हो सकता है शायद ही आपको ना पता हो। टिकटॉक पर जो वीडियोस बनाते हैं, तो यहाँ पर टिकटॉक को बैन करने का जो आदेश दिया है वो दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। इसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि इस ऐप को किसी भी तरीके से भारत में बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न यही दिया गया है, आपको भी पता है, बहुत ही वायरल ऐप है ये। इस ऐप में करना क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो जान ले। इस ऐप में छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें आप इस तरीके से इंटरफेस होता है, लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं और उसको वहाँ पर शेयर करते हैं, जिस पर आपको लाइक्स मिलते हैं और कुछ जाकर पैसे भी यहाँ पर लोग कमा सकते हैं। तो इसको बैन इस वजह से किया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा मानती है सरकार कि ये पोर्नोग्राफी को बढ़ा रहा है और बहुत छोटे छोटे बच्चे इस ऐप को यूज़ करते हैं जो कि पोर्नोग्राफी के चक्कर में फंस सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडियंस ने बहुत बड़ा रायता भी फैला रखा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक वीडियो का एक छोटा सा सीन दिखाता हूँ, मतलब ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से रायता फैला रखा है पूरे ऐप पर। ऐसे ऐसे वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि आपको हंसी तो छोड़िए शर्म आने लगेगी। आपने अगर कभी नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना। तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी को कह सकते हो पोर्नोग्राफी और अश्लीलता की तरफ ले जा रहा है ये ऐप, इस वजह से इसको सरकार बैन कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी के को फाउंडर राहुल शर्मा ने जून 2019 तक भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर देखो, पेट्रोल और डीजल के अलावा अब चीज़ें इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो रही हैं। तो एक कंपनी है माइक्रोमैक्स, आपको याद हो माइक्रोमैक्स का मोबाइल आता था,
जो कि सरवाइव नहीं कर पाया चाइनीज़ कंपनी के आगे। तो माइक्रोमैक्स कंपनी के जो को फाउंडर हैं राहुल शर्मा, उन्होंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा कर चुके हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्होंने यहाँ पर देखो लक्ष्य क्या रखा है कि ये जो कंपनी उन्होंने बनाई है जिसका नाम है रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प, इस कंपनी में लगभग उन्होंने 400 से 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, तब जाकर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बना पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? हाल ही में रिलायंस जियो किस चैटबॉट बनाने वाली कंपनी को खरीदने जा रही है? किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक नए एंजाइम की खोज की है जो कि बैक्टीरिया की परतों को भी तोड़ सकता है? जल्दी से सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देना। आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स मात्र 100 रुपये में डिस्काउंट पर जो आपको दे रहा हूँ उसको जल्दी से लेकर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि वो ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद में वो ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा।